हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 16। भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि चतुर्भुज प्रसन्नचित होकर सुनिए। अब ध्यान का वर्णन करूंगा, जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्यमान उद्यान बाग के मध्य भाग में स्वर्णा की पृथ्वी पर देवीमान रत्नों से उज्ज्वल मंडप के समीप प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे परदीप रत्नों की भूमि पर स्थित कमल पर विराजमान महानीलम हीरा के समान नील कांति वाले अत्यंत बाल स्वरूप मुखारबिंद तक फैले हुए सुंदर केश वाले सुंदर लाल ओष्ठ वाले भ्रमर समूह से घिरे हुए उत्फुल्ल विकसित कमल के समान प्रमुख अत्यंत सुंदर मुख वाले शोभ्यमान श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाले चलयमान कुंडलों से प्रकाशित तथा उत्फुल्ल ऊपर को उठे हुए कपोल वाले सुंदर नासिका वाले सुंदर मुस्कान युक्त मुख वाले अनेक वृषगों से शोभित कंठ वाले सुंदर कमल के समान नख वाले सुंदर नेत्र वाले चलने से उड़ी हुई जो धेनु की धूली उसे धूसरित वक्ष स्थल वाले सुंदर पुष्ट अंग वाले स्वर्ण समान कांतिमान कटि और दोनों जंघाओं से सुंदर शब्दमान करधनी वाले हंसने वाले टुप्रिया पुष्प की कांति के समान कमल रूपी हाथों पर पैरों की उदार कांति से शोभ्यमान दाहिने हाथ में खीर तथा बाएं हाथ में नूतन श्रेष्ठ नवीनतम मक्खन धारण करने वाले पृथ्वी के भार भूत को देवताओं के समूह शत्रु अनेक अनेक अग्नि रूप पूतना आदि के वध में प्रवर्त प्रभु समर्थ गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्र आदि देवताओं से पूजित देवताओं के भी देव भक्ति से नम्र होकर शेष व्रज आदि के साथ प्रातः काल के समय उन भी कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल मक्खन दूध दही आदि के बने पदार्थों को अर्पण करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन आसक्ति बुद्धि से युक्त होकर प्रातः काल में नियम से आयुक्त भगवान का पूजन करता है, वह थोड़े समय में संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में पाता है और मरने पर मेरे शुद्ध धाम को पाता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन का हराया करने वाला श्रीमन दामोदर के नाम से मंत्र कहा है, वह उसके अधिकारियों को सुनिए। हे सूत, यह मंत्र राज है, इसे आरोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि देने वाला रहस्य है, इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी, मलिन, कलेश युक्त, दंभी, मोह से युक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, भोग का लालस और करने वाला आच्युत्य और मत्सरता से ग्रस्त, सठ कटु वचन बोलने वाला, अन्याय से धन संचय करने वाला, पर स्त्री से गमन करने वाला, सदैव विद्वानों का वैरी, ज्ञान से शून्य, अपने को पीड़ित मानने वाला, व्रत से भ्रष्ट, कलेश से जीविका करने वाला, चुगलखोर, दुष्ट मनोवृत्ति वाला, बहुत अधिक भोजन करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, दुष्ट आत्मा, मुख्य कृपा पातकी, भयंकर आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्व्यवहार से युक्त मनुष्य को शिष्य न बनावे। यदि कोई ऐसा शिष्य बनता है तो उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे मंत्री का दोष राजाओं को, स्त्री का दोष पति को लगता है, वैसे ही शिष्य का दोष गुरु को अवश्य लगता है। अंत गुरु शिष्य की परीक्षा किए बिना चेला ना बनावे। जो शरीर मन और वचन से शुरू की सेवा में लगा रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, जो आश्रित बुद्धि वाला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्योग करता है, ब्रह्मचार्य में नित्य रत रहता है, दृढ़ व्रत संकल्प से युक्त है, प्रसन्न मन रहता है, शुद्ध और शूद्र है, सठता से रहित है, कपट रहित है, परोपकार में लगा रहता है, स्वार्थी नहीं है, अपने तन और मन धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला है और पवित्र है। इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए।
जिसके घर में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाठ भी हस्तलिखित रहता है, उस घर में सदैव वास करता हूँ। जैसा मनुष्य को पवित्र करने वाला श्रीमद् भागवत है, वैसा ही समस्त ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का धारण करना और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। ये चातुर्मास जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत होता है, वहाँ वहाँ मैं बछड़े से प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़कर जाता हूँ। जो मेरी कथा का वाचक है तथा जो मेरी कथा के श्रवण में रत रहता है अथवा मेरी कथा को सुनकर प्रसन्न होता है, मैं उसका त्याग कभी नहीं करता हूँ। हे पुत्र, जो श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता है, उस मनुष्य का 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत को देखकर उसके सम्मान के लिए खड़ा हो जाता है या नमस्कार करता है, उसको देखकर मुझको अतुल्य प्रीति होती है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत को देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का अवश्य भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसके लिए मैं धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति देता हूँ। हे पुत्र, जो अच्युतम उपचारों से, सम्मान प्रिय से श्रीमद् भागवत को भक्ति से सुनता है, उनके मैं वशीभूत हो जाता हूँ। हे सुव्रत, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में स्वरूप भेद से भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा और वस्त्र, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहारों से पूजन करता है, वे मनुष्य मुझको अत्यंत वश में कर लेते हैं। श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे।